नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आप देख रहे हैं केशव की बातें। हमें पता है हमारा ये खास प्रोग्राम आप लोगों को बहुत पसंद आता है, इसलिए हम नए मुद्दे पर चर्चा करते हैं। इस बार भी हम आपके सामने एक नया मुद्दा लेकर आए हैं जो आपको पसंद आएगा। जब कौवे की अदालत में कोयल मुजरिम हो तो आंखों की अगनाई से आंसू तो छलकेगा ही। जब किसी के ख्वाब का गुलशन उसकी आंखों के सामने से साजिशपूर्ण तरीके से उजाड़ा जाता है तो उसकी आंखों में आंसू आना लाजमी है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं पूर्व मंत्री स्वर्गीय जुगल किशोर बागरी के पुत्र वधू वंदना बागरी की। राजनीति के टेढ़े मेढ़े रास्ते में वंदना का कसूर सिर्फ इतना है कि उसने सतना के तथाकथित नेताओं की डेहरी पर जाकर उनकी वंदना नहीं की। कहाँ अरमान था विधायक बनकर जनता की सेवा करने का, लेकिन वक्त के थपेड़ों की थाप कुछ इस तरह पड़ी कि निर्दलीय भी चुनाव न लड़ सकी वंदना। जिस तरीके से महाभारत के रण में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में मार दिया जाता है, ठीक उसी तरह से भाजपा के रणनीतिकारों ने कौरवों की तरह सियासी चक्रव्यूह में वंदना का राजनीतिक वध कर दिया। यह आंसू उसी की छटपटाहट के हैं, यह आंसू उसी की पीड़ा के हैं, यह आंसू उसी दर्द के हैं। जब भी कोई व्यक्ति दर्द की शिद्दत से बेहाल होता है तो उसकी आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। सियासत के खुले आकाश में वंदना बागरी को भाजपा के तिकड़मबाज नेताओं ने पतंग की तरह काट दिया। सिसकियों की आंच से न पिघलने वाले ये नेता पूरी तरह से प्रतिमा बागरी को जिताने का प्रयास तो करेंगे, लेकिन यदि प्रतिमा बागरी हार गई तो उसका ठीकरा भी पूर्व मंत्री के घर परिवार पर फोड़ देंगे। छल कपट के आभूषणों से सुसज्जित नेता रैगांव की सरजमी पर आश्वासनों का लेप और चंदन लगाते हुए घूम रहे हैं, लेकिन रैगांव की जनता तो वंदना की आंखों से छल के उन आंसुओं का आकार देखकर भाजपा को अनुलोम विलोम कराने की ठान चुकी है। वंदना की वेदना का वजूद इतना गहरा हो चुका है कि रैगांव की जनता वंदना की आंखों से टपके हुए उन आंसुओं का बदला लेने के लिए बेताब बैठी है। रैगांव की जनता के सामने मुद्दतों से चांद थाली पर परोसा जा रहा है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान तकरीबन आधा बार दर्जन दौरे कर चुके हैं। उनके भाषणों की तासीर कुछ इस तरह होती है कि अंधे को आंख देंगे, लंगड़े को टांग देंगे, बाझन को पुत्र देंगे, निर्धन को धन देंगे। चुनाव बीत जाने के बाद किसी को कुछ नहीं मिलता। जनता समझ चुकी है कि सत्तारूपी चाकुओं की चमक दिखाकर चीखने की आजादी का जिस तरीके से चीरहरण किया गया है, उसी का परिणाम था वंदना की आंखों से टपकता हुआ आंसू। अफसोस इस बात का भी है कि भाजपा को अपने समर्पित कार्यकर्ताओं से दुर्गंध आती है। प्रतिमा बागरी का पैतृक इतिहास कांग्रेसी रहा है, लेकिन भाजपा ने प्रतिमा पर भरोसा जताया। लेकिन वह दिन भूल गए जब जुगल किशोर बागरी ने अपने खून पसीने से रायगांव में भाजपा को न सिर्फ सींचा बल्कि बट वृक्ष बनाया। लेकिन जब भाजपा ने उस परिवार के प्रति संवेदना और सद्भावना नहीं जताई तो वे समर्पित कार्यकर्ता भी सतर्क रहे कि आने वाला समय उनका भी सुरक्षित नहीं है। भाजपा के वर्तमान हालात को देखते हुए तो मशहूर कवि की कविता याद आ गई कि जब जब भी जय चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है। फिलहाल केशव की बातों में सिर्फ इतना ही। आगे फिर नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक देखते रहिए विशाल खबर।